हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या दी गई है 1152 और 1664। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 1152 और 1664। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे 1152 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास आएंगे, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें 576 में 2 का भाग जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 288। इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 144। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 72 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 9। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या वह आती है 3। तो 3 का 9 में भाग लगाएंगे तो आएगा 3, फिर से 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1। तो अब हमारे पास इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वह प्राप्त हो जाते हैं 2 गुना 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 3 गुना 3। अब हम ज्ञात करेंगे 1664 के अभाज्य गुणनखंड। 1664 में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आता है 832। इसमें यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 416। 416 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 208। 208 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 104। 104 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 52। 52 में 2 का भाग जाएगा आएगा 26। 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 13। 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा क्योंकि यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वह में प्राप्त होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। अब हमने दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। फिर उनका गुणनफल करेंगे और इन दोनों के गुणनफल के बराबर रखेंगे। यदि दोनों बराबर आएंगे तो यह सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक होता क्या है वह देख लेते हैं। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। और जो संख्याएं दी गई इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं अर्थात जितनी भी उभयनिष्ठ संख्याएं हैं उनका गुणनफल लिखते हैं। तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो उभयनिष्ठ संख्याएं 2 और 2 2 फिर से 2 और यहाँ पर 2 है वो कितनी बार है, 7 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 को कितनी बार गुना में लिखेंगे, 7 बार गुना में लिखेंगे। तो इनका जो गुणनफल है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 128। अब हम ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से समान रूप से विभाजित हो, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जितनी भी उभयनिष्ठ संख्या है उनको पहले लिख देंगे अर्थात उनका गुणनफल लिख देंगे पहले, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती है उनको भी हम गुणा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 कितनी बार है, 7 बार है, तो उसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 3 गुना 3 और गुणा में 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना में 13। तो इनका जो गुणनफल है वह हमारे पास प्राप्त होगा 14,976। अब हमें ज्ञात करना है कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारे पास महत्तम समापवर्तक है 128 गुना लघुत्तम समापवर्तक है हमारे पास 14,976 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या है हमारे पास 1152 गुना दूसरी संख्या है 1664। तो यदि हम इन दोनों का गुणनफल निकालें तो हमारे पास प्राप्त होगा 19,16,928। और यदि हम 1152 और 1664 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 19,16,928। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो हमारे प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक बराबर 128 और लघुत्तम समापवर्तक बराबर 14,976।
और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।